अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से, जो क्या अभी गुड न्यूज़ आ चुकी है। हालांकि इसको गुड न्यूज़ बोलें या बैड न्यूज़ बोलें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इस तरह की अपडेट जो है अभी चल रही है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको नई अपडेट आज देने वाला हूँ, और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या कुवैत के हवाले से है, इंडिया के हवाले से है, तो सभी के बारे में हम जानेंगे वन टू वन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है वो है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, और इसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अब जो ये डोमेस्टिक वर्कर को 10 दिसंबर के बाद में बुलाया जाएगा, तो क्या इसमें हमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा हमें करना रहेगा या हमारे कफिल को करना रहेगा, वो खर्चा किसका रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसके हवाले से जो लिंक वगैरह है, जो पोर्टल वगैरह है, जारी नहीं किया गया है। अगर जारी किया जाएगा तो उसमें ही फाइनली अपडेट आएगा कि किसको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, आपको करना रहेगा या आपके कफिल को करना रहेगा। लेकिन हालांकि उम्मीद ये बताई जा रही है कि जो भी आने वाली चीज़ें हैं, अब जो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा वो आपके कफिल को करना रहेगा, क्योंकि उससे पता लगेगा कि वो बंदा चाहता है या नहीं चाहता है आप वहाँ पे वापसी करें या नहीं करें उसके घर पे। तो उसको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, खर्चा वगैरह भी कफिल ही देगा। वो अलग चीज़ है, वहाँ पे जाने के बाद में आपकी सैलरी से वो खर्चा काटेगा या नहीं काटेगा वो आपके और उसके बीच का समझौता रहेगा। लेकिन ये सारी जो डिटेल्स है वो निकल के आ रही थी कि खर्चा भी सारा कुछ वही ओढ़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी उसको ही करना रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा, जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी लिंक जारी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तभी मालूम पड़ेगा रजिस्ट्रेशन किसको करना है, किसको नहीं करना है, खर्चा किसको रहेगा, किसका नहीं रहेगा। वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो आप लोग बताएंगे कि खर्चा आपका पड़ा है या फिर आपके कफिल ने दिया है। ये सारी चीज़ निकल के तभी आएगी, तभी मालूम पड़ेगा क्लियर ही। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, और ये आ रही है इलेक्शन के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो कोई से भी देश में हो, तो रैलियां वगैरह काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। लोग एक ग्रुप के साथ निकलते हैं, रैलियां निकलती हैं, लोगों को बताते हैं निशान के बारे में और सारा प्रचार वगैरह करते हैं। लेकिन अभी 5 दिसंबर को कुवैत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके अंदर कुवैत गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं दी है कि लोग वहाँ पे रैलियां करें और किसी भी तरीके से लोगों के सामने जाएं और बताएं कि अपने प्रचार और प्रसार करें। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को या किसी भी पार्टी को जो है पाया गया इलेक्शन का प्रचार करते हुए या रैली निकालते हुए या लोगों को जमा किए हुए किसी को भी पाया गया, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर नॉर्मली भी खड़े होते हैं, अगर ज़्यादा लोग खड़े होंगे तो आपको भी परेशानी हो सकती है, बिना मार्क्स के निकलते हैं तब भी परेशानी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इन्होंने जुर्म किया था, क्या जुर्म नहीं किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं 3 लोग जो क्या वीज़ा का कारोबार करते थे। वहाँ पे लोग जाते थे और उनको किसी भी तरीके से इधर आधर उनको काम पे लगाते थे। मतलब जो थे इलीगल लोगों को ज़्यादातर इनका करने का काम था, और वहाँ पे ये किसी भी तरीके से कहीं से वीज़ा लिया और उस बंदे को जो है वहाँ पे लगाया, फिर उधर से इधर आधर सप्लाई करते थे। यानी कि ये वो लोग थे जो क्या ज़्यादातर जो लोगों को कुवैत के अंदर इलीगल करते थे और उनकी सैलरी का मज़ा भी लेते थे बीच में। यानी कि कफिल से 200 सैलरी मिल रही है तो वो खुद को जो बंदे के पास में थी उसके तक 150 या 130 या 140 पहुंचती थी। तो इस तरीके के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो एक कुवैती ने उनके जो है मंजूरी के लिए, मतलब उनके रिहाई के लिए, रिहात के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन की थी और उन्होंने जो एक वकील वगैरह किया था, लेकिन उसको सारी चीज़ को खारिज कर दिया गया है। और कोर्ट ने बोला है कि इन लोगों को जैसे ही इनकी सज़ा पूरी होती है, जो भी इनको सुनाई गई है, तो उसके बाद में इन तीनों लोगों को जो है इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि ये एशिया के बंदे हैं, यानी कि जो भी हैं बाहर के बंदे हैं, कोई भी इसमें का कुवैती नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। कुवैत के अंदर जैसे कि आपको मालूम है, कहीं भी अगर आप रहते हैं तो गाड़ी वगैरह आपकी ख़राब होती है किसी भी तरीके से, तो आप गैरेज में लेकर जाते हैं उसको संभलवाने के लिए या किसी भी तरीके से डेंटिंग पेंटिंग वगैरह कराने के लिए। तो इसी तरीके से एक कुवैती नागरिक ने अपनी गाड़ी को गैरेज में भेजा रिपेयर करने के लिए, और जैसे वो संभल गई, कुछ दिन वो कुवैती नागरिक नहीं लेने के लिए आया,
तो जो गैरेज वाले लोग थे वहाँ पे वो खुद यूज़ करने लगे और उसको इधर उधर कामों में लेके जाने लगे। तो कुछ दिन निकले, लेकिन वो गाड़ी किसी भी तरीके से कहीं पे ठुकी। बंदों ने उसको गैरेज में ही सारा डेंटिंग पेंटिंग वगैरह कर दिया और बिल्कुल क्लियर उसको करने के बाद में जैसे ही कुवैदी आया उसको सौंप दिया। अब उसको सौंपने के बाद में उसको मालूम पड़ा कि ये गाड़ी को हमारी ठुका हुई है और इस तरीके से सारा कुछ इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करके ये मुझे गाड़ी दी है। तो उसने जो है केस दर्ज कराया पुलिस के द्वारा और कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है जो कि गैरेज में काम करते थे। उसमें कुछ अजनबी लोग भी हैं और कुछ कुवैती लोग भी हैं, दोनों हैं। अब बाकी की जो अपडेट आएगी वो जैसे ही कुछ भी अपडेट आती है गैरेज के हवाले से तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे भी काम करते हैं तो इस तरीके का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कोई भी इंसान आप अपनी गाड़ी जो है वहां पे संभलवाने के लिए दे के जा रहा तो बिल्कुल उसको यूज मत कीजिएगा। इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है इंडिया सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट जो थी वो नवंबर तक बंद की थी, 30 नवंबर तक। लेकिन अब उस डेट को जो है इंटरनेशनल फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट को जो है डेट अब बढ़ा दी गई है, यानी कि अगले महीने दिसंबर की लास्ट तक कर दिया गया है, यानी कि 1 महीने का टाइम और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसको बैड न्यूज़ कही जाए, गुड न्यूज़ कही जाए, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो आती रहती हैं। पहले 1 महीने का टाइम बढ़ाया, फिर 1 महीने का टाइम बढ़ाया गया। ये तीसरी बार है जो कि इसको टाइम को बढ़ा के 1 महीने का और कर दिया गया है। अब इस साल जो है 2020 में फ्लाइट नहीं चलेगी। जनवरी से सोचा जा सकता है और कहा जा सकता है कि जनवरी से फ्लाइट को चालू किया जाए नॉर्मल तरीके से और जो भी अलग अलग देशों में फ्लाइटें जानी है वो जा सकें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। जैसे कि आपको मालूम है एयर बबल वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट आ रही हैं जा रही हैं, जो भी एग्रीमेंट हुआ है इंडिया सरकार का वो चलती रहेंगी, उन पर कोई भी असर नहीं आएगा। लेकिन जो नॉर्मली फ्लाइट होती है हर देश को जाने के लिए, वो फ्लाइट के लिए अभी कोई भी इजाजत नहीं है। अगर बीच में किसी भी तरीके से प्लान चेंज होता है, कोई भी अलग इसमें बदलाव किए जाते हैं या नॉर्मल फ्लाइट के बारे में कोई भी अपडेट आता है तो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। जरूर हमारे साथ में आप बने रहिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये डिसीजन सही है गवर्नमेंट का या सही नहीं है। हालांकि जो भी गवर्नमेंट जिस देश की भी करती है वो सही करती है, सही के लिए करती है कि सही जल्द से जल्द जो है कोरोना वायरस से जो है किसी भी तरीके से बचा जाए और आवाम को बचाया जाए, वो सब इसी चीज के लिए करती है। तो हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई हो, लेकिन अभी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है या क्या नहीं होता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है कुछ अभी इसमें कोई भी बंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अहमदी एरिया में एक बंदा बस के अंदर पाया गया। पुलिस वाले को देखा तो पुलिस वाले को उस पर शक हुआ और जैसे ही पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़े तो वो बस से निकल के भाग गया। लेकिन जैसे ही बस में पुलिस वालों ने चेक इन वगैरह किया तो उसमें 300+ बोतल जो थी शराब की पाई गई हैं। वहां पे जो फिंगरप्रिंट वगैरह चीजें सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं और वहां से जितने भी लोग वहां पे टच हुए थे या किसी भी तरीके से वहां पर आए थे, अब उनको गिरफ्तारी का जो है सिलसिला जारी है और लोगों को अलग अलग जगहों पे छापे मार के पकड़ा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी इस तरीके का कोई भी काम करते हैं कहीं पे भी कुछ भी, तो इस तरीके का बिल्कुल काम मत कीजिएगा। जो भी है लीगल तरीके से सही तरीके से काम कीजिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए और आप किसी भी मुसीबत में ना फंसें। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों को शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको हमेशा जो है फ्री में जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और हमेशा आपको फ्री में जॉब चाहिए, कहीं पे भी आप जॉब तलाश कर रहे हैं किसी भी गल्फ कंट्री में, तो आपको मैं जो है एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें और उस चैनल पर जाएं। हमेशा आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके से अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करना, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताई जाती है। तो ज़रूर आप अपनी वो वीडियो भी जाकर विजिट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग जो है हमेशा फ्री में जॉब पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके उस चैनल से। तो चलिए ज़रूर उस चैनल को जाकर विजिट करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताएं ना पसंद क्यों आया। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।